लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। भारत में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी जोर लगाई हुई है। जहां इलेक्शन के चुनाव में भाजपा अग्रणी एनडीए को 293 सीट प्राप्त हुई तो इंडिया अलायंस को 234 सीटें प्राप्त हुई है। भारत में बहुमत साबित करके प्रधानमंत्री बनने के लिए कुल 272 सीटें चाहिए। एनडीए के पास बहुमत है, परंतु एनडीए में टीडीपी और नीतीश कुमार की जदयू बगावत करती है तो भारत में भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी। भाजपा को कुल 246 सीट ही प्राप्त हुई है। उनके सहयोगी दलों को मिलाकर 292 हो जाती है। उनमें से नीतीश कुमार का 12 और टीडीपी का 16 सीटें शामिल है। अगर नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं तो भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी। वैसे भी नीतीश कुमार सियासत के लालच हैं, वह कुर्सी के लिए कई बार पलटी मारते हैं। बिहार में अब तक 2015 से सरकार बदली है पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला है, जिसका मुख्य कारण नीतीश कुमार है। वह कभी राष्ट्रीय जनता दल तो कभी भाजपा के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाते हैं और इसी का अंदाजा इस बार फिर लगाया जा रहा है कि केंद्र में भी वह कुछ खेल ना कर दे। इंडिया गठबंधन के शरद पवार ने नीतीश कुमार को कॉल किया और नीतीश कुमार से कहा कि आप भारत के उप प्रधानमंत्री बन जाइए, जिसका जवाब नीतीश कुमार ने अभी तक नहीं दिया है। नीतीश कुमार ने यह भी नहीं कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं और उसी के साथ रहेंगे। ऐसे भी नीतीश कुमार पलटू चाचा है, वह कुछ भी कर सकते हैं। अगर वह उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1 साल के बाद इंडिया अलायंस से यह कहकर भी भाग जाएंगे कि प्रधानमंत्री बनना है। अगर वह प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर से जाकर वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे और भाजपा के साथ केंद्र में सरकार बना लेंगे। बात करें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू का तो इन्हें भी शरद पवार ने कॉल लगाकर इनसे बात किया और कहा कि हम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया है और वह बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उनके रिलेशन केंद्र सरकार से अच्छे हो जाती है और केंद्र सरकार से डायरेक्ट उनको फंड मिलेगी, जिससे आंध्र प्रदेश बहुत ज्यादा विकसित राज्य हो जाएगी। आपको बताते हैं कि कैसे होगा इंडिया में खेल, तब जाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनानी है तो उनके 234 सीट और नीतीश कुमार की 12 सीट, टीडीपी के 16 सीट और निर्दलीय प्रत्याशी जो सीट जीते हुए हैं उनके 16 सीट, कुल मिलाकर 278 सीट हो जाएंगे। तब जाकर इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़ा को पार कर पाएगी। अगर नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन को धोखा दे देती है तो 293 में से चंद्रबाबू नायडू के 16 सीट और नीतीश कुमार के 12 सीट कम हो जाएंगे, जिसके कारण एनडीए का कुल सीट 265 ही बच जाएगा और वो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। ऐसे ज़्यादा उम्मीद है कि एनडीए की सरकार ही भारत में बनेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस को बहुत ज़्यादा सीटें चाहिए और एनडीए को मात्र 10 सीट से भी कम सीट चाहिए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार और नायडू भी धोखा देते हैं उसके बाद भी एनडीए के पास 265 सीट रहेगी और जो बहुमत से मात्र 7 सीट ही दूर रहेगी और एनडीए को 7 सीट अन्य निर्दलीय प्रत्याशी से भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको बताते हैं कि कहां लगा एनडीए को झटका। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर एनडीए को सबसे तगड़ी झटका लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 43 सीट प्राप्त हुई है तो वहीं एनडीए को मात्र 36 सीट ही मिल पाई। तो वहीं एक अन्य प्रत्याशी को भी 1 सीट प्राप्त हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को उत्तर प्रदेश में 64 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें से बीजेपी को 62 और उसके सहयोगी दल को 2 सीटें प्राप्त हुई थी। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। समाजवादी पार्टी ने कुल 37 लोकसभा सीट लाकर यह साफ कर दिया कि यूपी में साइकिल का दबदबा अभी भी बरकरार है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र वाले राज्य महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को 30 सीट प्राप्त हुई है तो वहीं एनडीए को 17 सीट मिली है। वहीं अन्य दल को 1 सीट प्राप्त हुई है। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव का तो एनडीए ने 48 सीटें पर चुनाव लड़कर 43 सीटें प्राप्त किए थे। इंडिया गठबंधन ने मात्र 5 सीट ही प्राप्त कर सकी थी। बात करें वेस्ट बंगाल का तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को चैलेंज किया था और उसने 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार और सीट ज्यादा जीतने के लिए प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि इस बार
25 सीट कम से कम प्राप्त करेंगे, पर उन्हें इस लोकसभा चुनाव में मात्र 12 सीट ही प्राप्त हो सकी। तो वहीं टीएमसी को 29 सीट पर जीत मिली और कांग्रेस को 1 सीट प्राप्त हुई। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां पर 18 सीट प्राप्त हुई थी, तो वहीं टीएमसी को 12 और कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हुई थी। भाजपा ने यहां पर अपना बेहतर करने की कोशिश की, पर वह अपने 6 सीटें और हार गए। बात करें बिहार का, तो बिहार में एनडीए को 30 सीट प्राप्त हुई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली है, तो वहीं अन्य प्रत्याशी को 1 सीट पर जीत मिली हुई है। एनडीए को 30 सीट लाने में नीतीश कुमार का भरपूर योगदान रहा। नीतीश कुमार को भले ही लोग पलटू चाचा कहते हैं, पर उनके ऊपर बिहार के लोगों का जमकर विश्वास है और इसी कारण से बिहार में नीतीश कुमार ने 12 सीट लाया। बीजेपी ने भी 12 सीट लाई है और उनके सहयोगी दल 6 सीटें लाए हैं, जिसके चलते कुल मिलाकर एनडीए वहां पर 30 सीट प्राप्त कर सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए को यहां पर जोर का झटका लगा। पिछले चुनाव में बीजेपी 17, जदयू 16 और लोजपा 6 सीट प्राप्त किए थे, जिसके चलते एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली हुई थी, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर जीत प्राप्त कर सकी थी। बात करें हरियाणा का, तो हरियाणा में पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में सभी 10 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 10 सीटों पर कब्जा जमाए हुए था, पर इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5 सीट मिली है, तो वहीं कांग्रेस को भी 5 सीटें प्राप्त हुई है, यानी कि 50-50 हो गई है। दोनों पार्टी में लोकसभा सीटें आधे आधे बट गई है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी भारत में सरकार बना पाएगी। क्या पलटू चाचा पलटी मारेंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू धोखा देंगे एनडीए को, या फिर एनडीए में ही रहेंगे और मोदी सरकार तीसरी बार भी भारत में आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।